नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, तमाम मुश्किलात के हल के लिए आज मैं एक खूबसूरत कुरानी वजीफ़ा बताऊँगा। कुरान की मुख्तलिफ़ आयात से कुछ हिस्से लिए हैं, जो इन आयात को जितने हिस्से मैं तिलावत करूँगा सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लिया करेगा 100 मरतबा। इंशाअल्लाह उसकी हर मुश्किल हल होगी, तमाम परेशानियों से निजात मिलेगी, यहाँ तक कि घरेलू झगड़ों से भी निजात मिलेगी। ये वजीफ़ा ख़वातीन भी कर सकती हैं, मर्द भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए ये वजीफ़ा किया जा सकता है, मोहब्बत पैदा करने के लिए, इत्तिफ़ाक़ पैदा करने के लिए भी ये वजीफ़ा किया जा सकता है। इसी तरह कोई काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, नहीं हो रहा, कोई मसला उलझा हुआ है, आप उस मसले को सुलझाना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा करें। सिर्फ़ और सिर्फ 21 दिन करें। इंशाअल्लाह 3 हफ्तों में आपका जितना भी बड़ा मसला होगा और वो रुका हुआ होगा तो हल हो जाएगा अल्लाह के फजल व करम के साथ। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हुए ये वजीफ़ा करेंगे। ये वजीफ़ा बड़ी जुस्तजू के बाद मैंने मुंतखब किया है। सामीन, यकीन करके कीजिएगा, इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपके जुमला मसाइल हल होंगे। इससे पहले कि वो आयात जो मैंने मुंतखब की हैं तिलावत करूं, उनके हिस्से तिलावत करूं और उनकी तादाद बताऊं, हमेशा की तरह दरख्वास्त करूंगा कि आप ख़ुद भी कुरान करीम पढ़ें, अपने बच्चों को भी सही हरूफ के साथ कुरान पढ़ाएं। कुरान करीम की एक आयत मुबारक का पढ़ना 100 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। अपने बच्चों को कुरान की खूब तालीम दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इलाज मुआलजा के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे अपने मसाइल हल करवा सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे हमारी बेहतरीन और मियारी सर्विस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं वजीफ़ा बता देता हूँ। वजीफ़ा बहुत ही आसान है। आपने जिन आयात के हिस्से मैं तिलावत करूँ, आपने उनको नोट कर लेना है और आपने इनको 100 मरतबा पढ़ना है फजर की नमाज के बाद। कोशिश करें कि फजर की सुन्नत के बाद पढ़ लें, फ़र्ज़ों से पहले पढ़ लें। ये मुमकिन ना हो सके तो फिर फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद जब आप फजर की नमाज के बाद फ़ारिग हो जाएं तो ये वजीफ़ा कर लें। दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा शुरू में पढ़ लें और फिर आखिर में भी दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें, क्योंकि जिस दुआ से पहले और दुआ के बाद, जिस वजीफ़ा से पहले और वजीफ़ा के बाद दुरूद पढ़ा जाए वो रायगा नहीं जाता, वो ज़रूर कबूल होता है, वो मकबूल होता है। अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी कदर व कीमत है, अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी अहमियत है। इसलिए हम शुरू में भी दुरूद बताते हैं, आखिर में भी हम दुरूद बताते हैं, ताकि कोई भी दुआ, कोई भी वजीफ़ा जब आप पढ़ें, अल्लाह ताला से मांगें तो आपकी इल्तिजा कबूल हो जाए, आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट ना हो। पढ़ना क्या है? 100 मरतबा वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा वकफ़ा बिल्लाहि वकीला वकफ़ा बिरब्बिका हादियन व नसीरा वकफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा वकफ़ल्लाहुल मुअमिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा वकफ़ा बिल्लाहि वकीला वकफ़ा बिरब्बिका हादियन व नसीरा वकफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा वकफ़ल्लाहुल मुअमिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। 2 मरतबा मैंने कुरान की उन आयात को पढ़ दिया है जो आपने पढ़नी है। कुरान की ये आयात मुख्तलिफ़ जगहों से ली हैं, इसलिए आप इनको नोट भी कर लेंगे, गौर से पढ़ेंगे, 100 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह खूब फ़ायदा होगा। इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। फजर की नमाज के बाद इशराक से पहले सोया ना करें, क्योंकि अरबी में एक जुमला है,
अन्नौम सुबह यमनउ रिज़्क़, कि सुबह की नींद जो है रिज़्क़ को रोक देती है। इसलिए आप सुबह की नमाज के बाद सोने से गुरेज किया करें। इशराक पढ़ के फिर आप अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाया करें। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। सही नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ ज़िंदगी गुजारें और अपने मामलात को आगे ले चलें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में ज़रूर बरकतें अता फ़रमाएगा। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह